Hello everyone. As in the last video lecture we have completed up to third generation language. Today we will start our fourth generation language. So let's start. Fourth generation language. Fourth generation language are closer to human language than any other high level language. इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो हमारा जो ह्यूमन लैंग्वेज है उससे बहुत ही क्लोज़र है। इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम ईजिली सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फ़ीचर मतलब उसकी खासियत क्या क्या है। फर्स्ट है हाईली यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद है पोर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम अगर हम एक कंप्यूटर पे लिखते हैं तो उसको हम दूसरे कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल। और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंडिपेंडेंट है, मतलब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पहला खासियत। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड पे, वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये रन हो करके जल्दी से जल्दी आउटपुट दे देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब इनपुट को प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी आपको आउटपुट दे दे। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं, थर्ड फीचर क्या है इसका, डिज़ाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट। मतलब प्रोग्रामिंग एफर्ट को कम करने का काम करता है। मतलब प्रोग्राम को आप बनाने में आप जितना एफर्ट करते थे पहले के लैंग्वेजेस में, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो प्रोग्रामिंग एफर्ट है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है। मतलब आपको कम मेहनत में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसा कि मशीन लैंग्वेज वो बहुत ही टफ था, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज वो भी टफ था, लेकिन जैसे हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आते हैं तो हमारा जो प्रोग्रामिंग एफर्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर हमारा सोचिए कि अगर प्रोग्रामिंग एफर्ट कम हो गया तो अपने को कम से कम एफर्ट लगा करके अपने को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। नेक्स्ट है डिज़ाइन टू रिड्यूस ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब जो पहले के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता था, जैसे मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज, वो क्या था, ज़्यादा टाइम लेता था। लेकिन ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या करता है, टाइम बहुत ही कम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है in 4GL. 4GL means fourth generation language. In 4GL, the user has to specify only the required output and the format of the output without bothering about the steps required to obtain that. देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अगर जो आपको आउटपुट चाहिए आप अपने आउटपुट को स्पेसिफाई कर दीजिए, किस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए वो स्पेसिफाई कर दीजिए, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद कंप्यूटर अपने आप सारे आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सम ऑफ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर पाइथन, रूबी, पर्ल एट्सेट्रा। मतलब ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आप कंप्यूटर लेकर के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप तो ये सारे प्रोग्रामिंग्स को आप सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, रूबी सीखेंगे, पर्ल सीखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये हमारा लास्ट है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसके बाद ये लैंग्वेज वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है लैंग्वेज प्रोसेसर। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कंटेन प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्प डेवलप अ प्रोग्राम। दिस मेक्स द प्रोग्राम शॉर्ट, प्रिसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। दे आर स्टिल एट द एक्सपेरिमेंटल स्टेज एंड आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द फ्यूचर। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते जा रहा है, तो जैसे भी किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होता है वो तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या हुआ कि हमको कम एफर्ट लगाना पड़ा, हम कम एफर्ट लगा करके हम अपने आउटपुट को पा सकते हैं। वैसे ही फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में कुछ और आसान चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोग्राम को बहुत ही शॉर्ट बना देता है, प्रिसाइज कर देता है और इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस जो लैंग्वेजेस थे उसके। ठीक है, दे आर स्टिल एट एक्सपेरिमेंटल स्टेज। मतलब ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज अभी तक पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट है, अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। और अगर ये डेवलप हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, मतलब हम काम करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वंस डेवलप्ड दिस लैंग्वेज विल मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम विदाउट अ प्रोग्रामर। देखिए
अगर एक बार ये डेवलप हो गया, मतलब आप ये सोचिए कि बिना प्रोग्रामर के, मतलब बिना यूज़र के हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर अपना मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। रोबोट्स आर एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम वर्किंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रोबोट। ठीक है। सम फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस बीइंग डेवलप्ड आर मर्करी, OPS5 एंड प्रोलॉग। कुछ ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज कंप्लीट हो गया है। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर को चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है लैंग्वेज प्रोसेसर? तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। असेंबली लैंग्वेज में हम लोग पढ़ा था एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करता था, एक मतलब जो असेंबली लैंग्वेज था उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता था। ठीक है। और वैसे ही हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज में भी दो ट्रांसलेटर का नाम सुना था। एक था कंपाइलर और एक क्या था, इंटरप्रेटर। ठीक है। तो इन लोग का काम क्या है, इन लोग क्या करते हैं, केवल मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट मतलब ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो यही है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर, उसी को हम लैंग्वेज प्रोसेसर ही बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर इज ऑल्सो नॉन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, प्रोग्राम ट्रांसलेटर जो बताया था आपको वही चीज़ है। एज यू नो, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये तो पहले ही आपको बता दिया था, मशीन को केवल, जो कंप्यूटर है उसको केवल मशीन लैंग्वेज ही आता है, उसके अलावा नहीं आता है। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। Thus, a translator software is used to convert high-level language code to machine-level language codes. When a program is fed into the computer, जब भी हम किसी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर फेड करते हैं, इंटर करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड चेक इट्स सिंटेक्स फॉर एरर। ठीक है, मतलब क्या करता है, जैसे ही हम लोग कोई प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर फेड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और वो एरर को भी चेक करता है कि कहीं कुछ एरर्स तो नहीं है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर टोटल 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्स्ट है असेंबलर। असेंबलर पहले भी बता चुका हूँ। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। एन असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड। मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट कौन करता है, असेंबलर। ठीक है, हो गया असेंबलर कंप्लीट। अब आते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो कंपाइलर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, एक ही बार में। ठीक है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक बार में नहीं करता, वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, बस यही फ़र्क है कि मान लीजिए आप एक 10 लाइंस का एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, मान लीजिए 10 लाइंस का एक प्रोग्राम आपने लिखा है, अगर वो कंपाइलर के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जो भी गलतियां हो जाएंगी वो अपने को लास्ट में मिलेंगे। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे ये 10 लाइन का प्रोग्राम है, जैसे हमारे पास 10 लाइंस का मैंने एक प्रोग्राम लिखा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, स्टार्टिंग में एक फर्स्ट लाइन के प्रोग्राम को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर वो सही है तो फिर वो सेकंड वाले पे जाएगा, फिर वो सही है तो थर्ड वाले पे जाएगा। तो ऐसे करके वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसमें टाइम क्या लगता है, कम लगता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए यहाँ पे टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं कंपाइलर के बारे में। Compiler is a translator program used to convert high-level languages program into machine language. It translates the whole program at once. ठीक है, ये समझिए, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है। That is, it generates the object code for the program along with a list of errors if any. मतलब एक ही बार में आपको ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी दे देगा, ऑब्जेक्ट कोड दे देगा, और जितने भी एरर्स होंगे वो सबको एक ही बार में मिल जाएगा आपको। द एग्जीक्यूशन इज़ वेरी फास्ट। मतलब देखिए
एक ही बार में प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये टाइम क्या लेगा, कम लेगा, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंटरप्रेटर पे। दिस ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। दोनों का काम सेम ही है, बस फ़र्क क्या है, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन, इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। अब ये क्या करता है, एक ही बार में ट्रांसलेट करता है बस। इट कन्वर्ट्स वन लाइन एट अ टाइम, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर ये 10 लाइन्स के प्रोग्राम है तो क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले लाइन को कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो सेकंड वाले लाइन पे आएगा, सेकंड को कंप्लीट करके वो थर्ड में आएगा। तो ये लाइन बाय लाइन धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, इन केस इफ़ एनी एरर्स आर फाउंड दे आर टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड। और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे कि अगर हम 10 लाइन्स का प्रोग्राम लिखे हैं, तो मान लीजिए आपके ये थर्ड वाले लाइन में कुछ एरर है, तो जैसे ही वो थर्ड वाले पे पहुंचेगा तुरंत आपको एरर यहाँ पे बता देगा कि ये थर्ड वाले लाइन पे कुछ एरर है। ठीक है ना, और उसी को हम तुरंत रिमूव कर लेंगे। The converted form is not stored anywhere and has to be generated at the time of execution of program. Interpreter programs are preferred for beginners and are slow in execution speed. तो इंटरप्रेटर जनरली कौन यूज़ करता है, जो बिगनर, जो स्टार्टिंग में जो सीखते हैं ना प्रोग्रामिंग, उन लोग यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर, ताकि अगर किसी भी लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसी टाइम उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये देखिए लाइन बाय लाइन करता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। सपोज द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज विजिटिंग इंडिया ऑन एन ऑफिशियल टूर। In order to understand each other, both French president and Indian prime minister require an interpreter who can interpret French language into English language and vice versa। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें ही बता दिया था कि अगर दो ऐसे लोग हैं जिनको अपना लैंग्वेज नहीं पता, जैसे कि एक तरफ है फ्रेंच प्रेसिडेंट है और एक है इंडिया का प्रेसिडेंट है, इसको कौन सा लैंग्वेज आ रहा है, फ्रेंच लैंग्वेज आता है, और इंडिया वाले प्रेसिडेंट को मान लेते हैं कि आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज पता है। ठीक है ना, अब अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगा। ये ट्रांसलेटर क्या है, हमारा इंटरप्रेटर है। वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन सारे लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट। मतलब ये फ्रेंच प्रेसिडेंट अगर इंडियन से बात करता है तो ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। फिर वैसे ही अगर ये हमारा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, अगर वो बात करेगा तो ये इंग्लिश में बात करेगा। अब ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करके ये फ्रेंच वाले प्रेसिडेंट को समझा देगा। तो ये इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, बीच में एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है एक दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी एक्सरसाइज है वो सारे एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय।